सभी छात्रों का एक बार फिर स्वागत है गणित दर्पण चैनल पे। और आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है पॉइंट वाली बाकी, जिसे हम घटाव कह सकते हैं, व्यवकलन कह सकते हैं, अपनी अपनी भाषा है सबकी। तो पॉइंट वाली बाकी करने का तरीका क्या है, तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करूंगा। बहुत ही सरल तरीका है, कुछ नहीं है इसके अंदर। सबसे पहले मैं पॉइंट पॉइंट वाली संख्या लेता हूँ, जैसे कि 5.7 है। अब इसमें से मुझे घटाना क्या है, 2.3। ठीक है, तो जिस प्रकार से जोड़ में हमने सीखा था कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना, तो यहाँ पर भी ध्यान रखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, उसके बाद में आप घटाएंगे तो आपके गलत है वो नहीं होगा। तो यहाँ मैं एग्जाम्पल को जो लिया है उसको कैसे उत्तर निकालेंगे, देखिए 5.7 लिखा, इसके नीचे मैं 2.7 ऐसा का ऐसा लिख दूंगा। सबसे पहले पॉइंट लिखा और पॉइंट के दोनों साइड वाली संख्या कंटिन्यू आ जाएगी, 7 के नीचे 3 आ जाएगा और 5 के नीचे ये 2 आ जाएगा। अब इसको घटा दो, 7 में से 3 लेस हो जाएगा, क्या आ जाएगा 4। पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया और 5 में से 2 गया तो क्या बचा 3। ये आ जाएगा उत्तर 3.4। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे। चलिए, जैसे ले लिया मैंने एक 4.82, इसमें से घटाना क्या है मुझे 1.1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो क्या है, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है और यहाँ पॉइंट के बाद में क्या है, सिंगल डिजिट है। तो इसको उतारेंगे कैसे, वही आपको यहाँ समझना है खास। तो 4.82। ठीक है, अब इसमें से मुझे घटाना है 1.1। तो सबसे पहला काम, पॉइंट के नीचे पॉइंट 1 है वो आ जाएगा, ये जो 1 है पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये आ जाएगा पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाली संख्या के नीचे, यानी 4 के नीचे 1 आ जाएगा। और पॉइंट के बाद वाली संख्या जो 1 है वो आ जाएगा 8 के नीचे। बहुत जने गलती से इस 2 के नीचे लिख लेते हैं, जिससे गलत हो जाता है, तो यही आपको यहाँ ध्यान रखना है। अब इसको घटाएंगे तो आपकी गलत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर कोई संख्या है उसके नीचे कोई डिजिट नजर नहीं आ रहा है तो 0 आप लगा सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद में शून्य लगाने से कोई संख्या में परिवर्तन नहीं आता है। अब इसको घटा दो, तो देखो 2 में से 0 गया तो 2, 8 में से 1 गया तो 7, 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट और 4 में से 1 गया तो 3, तो आ जाएगा 3.72। ठीक है, अब हम एक और करेंगे जिससे आपके पूरी तरह से जो पॉइंट वाली बाकी है, व्यवकलन है, वो अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं घटा देता हूँ 1, जैसे माइनस करना है आपको 0.002। अब एक में से ये जो संख्या है वो किस ढंग से घटाएंगे, एक में से मुझे घटाना क्या है 0.00 और 2। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई संख्या पॉइंट वाली घटाना है किसी बिना पॉइंट वाली संख्या में से, पूर्णांक में से, तो आपको जो पूर्णांक है उसको भी पॉइंट वाला बनाना है। यहाँ पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, 1 2 3। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो संख्या है ये एक, इसके पॉइंट लगाना है एक के बाद में और 0 लगाना है, 1 2 और 3, 3 शून्य लगा दिए क्योंकि पॉइंट के बाद में यहाँ 3 डिजिट थे। अब यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट, वापस वही तरीका, पॉइंट के नीचे पॉइंट और पॉइंट के इधर वाली संख्या जो आ जाएगी 1 के नीचे, और ये कंटिन्यू तीनों डिजिट आ जाएंगे 0 0 और 2। अब इसको घटाओ, देखो यहाँ पे 0 में से 2 घटाना है तो घटता नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ से उधार लेंगे। अब यहाँ पे 0 है तो पास में और जाएंगे, यहाँ से यहाँ पर भी 0 है तो और जाना पड़ेगा पास में, पड़ोसी के पास में। तो यहाँ से 1 है वो इधर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 10। ठीक है, अब 10 में से हम यहाँ पास में एक उधार ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 10। फिर यहाँ हमें चाहिए 0 में, तो यहाँ से उधार लेंगे वापस, तो यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा 9। ठीक है, तो 10 में से 2 गया तो क्या बचा हमारे 8। अब यहाँ पर 9 बचा था, 9 में से 0 लेस हो गया तो क्या हो गया 9। यहाँ पर भी 9 बचा था और 9 में से 0 लेस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 9, और एक साथ उधर ले लिया तो ये आ गया हमारे 0, तो उत्तर आ जाएगा 0.998। तो ये तरीका है पॉइंट वाली बाकी करने का।